आज के इस वीडियो में आपको टोटल 5 मैजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ट्रिक में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम यहां पर डिफरेंट टाइप्स की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सिंबल्स का यूज करके। शायद आपके लिए ये बिल्कुल ही नया टॉपिक हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बेसिक तरीके की बात करें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो इसके लिए हम जाते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ से हम शेप्स का ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ से जो भी हमें जिस तरह की लाइन ड्रॉ करनी होती है उस शेप पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कहें कि आपको इनका यूज नहीं करना, आपको यहाँ पर सिंबल्स का यूज करके लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप ये शायद कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंबल्स का यूज करके हम लाइन ड्रॉ कर पाए। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बता देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबट्रैक्ट का साइन, जिसे डैश भी बोलते हैं, जिसे माइनस का साइन भी बोलते हैं, तो इस साइन को आपको 3 या 3 से ज़्यादा बार प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो सबट्रैक्ट का साइन यूज करके 3 बार उसे आप टाइप करिए और उसके बाद एंटर प्रेस करिए, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह हम यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो डबल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू 3 या 3 से ज़्यादा बार प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपकी डबल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम जिग जैग लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबा के रखना है और टैब की के जो ऊपर का बटन है, जिसे हम टिल्डे बटन बोलते हैं, उसे आपको 3 बार प्रेस करना है, ठीक है। 3 बार या 3 बार से ज्यादा प्रेस करना है और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जिग जैग लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन 3 बार या 3 से ज्यादा बार टाइप करना है, ठीक है। और इसके बाद आप सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी ये डॉटेड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम एक थिक लाइन या मोटी लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबा के रखना है और यहाँ पर 3 नंबर की जो की है जिसमें हैश का सिंबल बना हुआ है उसे प्रेस करना है, ठीक है। तो हम शिफ्ट दबाएंगे और 3 नंबर की को 3 बार या उससे ज़्यादा बार प्रेस करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर एक थिक लाइन बन के आ जाएगी। दोस्तों मान लीजिए आप MS वर्ड में वर्किंग कर रहे हैं और आपको यहाँ पर एक इंस्टेंट पैराग्राफ चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हो सकता है आप कोई दूसरी MS वर्ड की फाइल कॉपी करें और वहां से आप अपना मैटर कॉपी करें। हो सकता है आप गूगल पे जाएं और वहां से आप अपना पैराग्राफ कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाकर इंस्टेंट पैराग्राफ ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है ये देख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इक्वल टू लगाना है और इसके बाद आपको टाइप करना है रैंड और इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और इसके बाद दोस्तों आपको जितने भी पैराग्राफ यहाँ पर चाहिए वो नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हमें 3 पैराग्राफ चाहिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कोमा लगाना है। अब आपको यहाँ पर ये देना है कि आपको सभी पैराग्राफ में कितनी कितनी लाइनें चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हमें यहाँ पर 5 लाइनें चाहिए सभी पैराग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 मेंशन कर दिया और इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 पैराग्राफ आ चुके हैं और ये 3 पैराग्राफ में 5-5 लाइनें हैं, ठीक है। तो इस तरह आप MS वर्ड में कोई भी पैराग्राफ ला सकते हैं रैंड फॉर्मूले का यूज करके। दोस्तों अगर आपको अपने सिस्टम में कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो इसके लिए आप अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं या फिर एक्सेल ओपन करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप MS वर्ड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपका जवाब होगा
नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा पॉसिबल है दोस्तों, हम MS वर्ड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रेस करना है कंट्रोल F9, तो ये करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है इक्वल टू, और इसके बाद आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो आप कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 120 मेंशन कर देता हूँ, इसके बाद हम 120 ले लेते हैं, इसके बाद हम 240 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं 360, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिजल्ट लाने के लिए प्रेस करना है F9, ठीक है। तो यहाँ पर ये -240 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक दूसरी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पर हम अपनी वैल्यू ले लेते हैं जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि 10,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 15,000 ले लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 10,000, ठीक है। और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, ठीक है। तो और इसके बाद हम यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं F9, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 5,000 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बार हम इस कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है। 5,000 हमारा आंसर आया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने 10,000 और 15,000 को प्लस किया है तो ये हुए 25,000, और 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हुआ 20,000, ठीक है। मतलब 25,000 में से 20,000 घटाया तो हमारा आंसर कितना आया, 5,000 आया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन एक्यूरेट है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको अपना जो रिजल्ट देखना है उसके लिए आपको यहाँ पर F9 ना प्रेस करना पड़े, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट फील्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी रिजल्ट आना होगा वो आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों अगर हमें MS वर्ड में किसी डाटा का सिलेक्शन करना है तो हम उसे हॉरिजॉन्टली ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वर्टिकली सिलेक्ट करना हो किसी डाटा को तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें सिलेक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर किसी डाटा को वर्टिकली सिलेक्ट करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं एक की का यूज़ करके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वर्टिकली किसी डाटा का सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ पर ऑल्ट की दबा के रखिए, और इसके बाद आप अपने माउस का यूज़ कीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। तो आपको ऑल्ट की दबा के रखना है और माउस को नीचे तक ड्रैग करना है या ऊपर तक ड्रैग करना है, जहाँ तक भी आपको अपना डाटा सिलेक्ट करना है आप वहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मुझे इन सभी नामों से सीरी हटाना था तो मैंने इन सभी को वर्टिकली सिलेक्ट कर लिया ऑल्ट और माउस का यूज करके, ठीक है। इसके बाद हम इसे इजीली डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक पैराग्राफ है तो हम इसे भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑल्ट की दबा के रखेंगे और माउस का यूज करेंगे वर्टिकली डाटा सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा वर्टिकली डाटा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको डिलीट करना है तो आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको MS वर्ड में टेबल क्रिएट करनी हो तो इसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट टैब में, और यहाँ से आप टेबल का सिलेक्शन करेंगे, और जितनी भी आपको टेबल चाहिए जिस भी हिसाब से चाहिए आप यहाँ से अपनी टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इसका यूज़ किए बिना यहाँ पर टेबल क्रिएट करिए तो आप कहेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम टेबल ऑप्शन का यूज़ किए बिना यहाँ पर टेबल बना सकें। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ किए बिना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो जितनी भी आपको अपनी सेल की लेंथ चाहिए उतनी आप यहाँ से माइनस का साइन लगा दें और उसके बाद प्लस का साइन लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा सेल बनेगा और इसके बाद हम यहाँ पर माइनस का साइन और यूज़ करते हैं।
इसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा पहला सेल बन गया और यहाँ पर ये दूसरा सेल बन गया। ठीक है, इसके आगे हम इसे बढ़ा लेते हैं माइनस का साइन लगा के। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं प्लस, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे 3 सेल बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी छोटी सी टेबल बन के आ गई है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल रो इंसर्ट करने हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर टैब की प्रेस करते जाइए। यहाँ पर आपकी जो रो है वो इंसर्ट होती रहे।